अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 10th मैथ। फाइंड द क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। मेरे पास है, कहता है फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर 4 + 3 होता। इसका हमने मोड फाइंड करना है, यानी मॉड्यूलस। सबसे पहले मॉड्यूलस को आपको पता होना चाहिए, मॉड्यूलस मेरे पास क्या होता है। मॉड्यूलस का फार्मूला मेरे पास होता है मोड जी इक्वल किसके होता है, √x² + y²। ठीक है, ये मेरे पास मॉड्यूलस का फार्मूला होता है। ठीक है, x एंड y मॉड्यूलस ऑफ z। x मेरे पास होगा रियल पार्ट, y मेरे पास होगा इमेजिनरी पार्ट, यानी जिसके साथ योटा होगा। जैसे मेरे पास इधर 4 + 3 योटा है, तो 4 मेरे पास किसकी वैल्यू होगी, x की वैल्यू होगी। 4 किसकी वैल्यू होगी, x की होगी। और योटा किसके साथ है, 3 के साथ है। 3 मेरे पास इसका इमेजिनरी पार्ट है, तो 3 किसकी वैल्यू होगी, y की वैल्यू होगी। किसकी वैल्यू होगी, y की। तो हम इसका हमने मॉड्यूलस फाइंड करना है, जस्ट ओनली ये वाली चीज। ठीक है, हम इसको लेट करते हैं, लेट कर लेते हैं z के इक्वल 4 + 3 योटा। लेट हम लिख लेते हैं, मेरे पास 4 + 3 योटा किसके इक्वल है, z के है। अब हमने इसका क्या फाइंड करना है, मोड z फाइंड करना है। इसको मोड भी कह देते हैं, ठीक है, सिंपल फॉर्म में मोड। ठीक है, मोड z को फाइंड करते हैं बाय यूजिंग, हम कौन सा फार्मूला यूज कर रहे हैं मोड के लिए, बिकॉज मोड z इक्वल मेरे पास क्या है, √x² + y², x² + y²। अब मेरे पास देखिए यहाँ पे x क्या है, 4 है। x मेरे पास क्या आएगा, 4। y मेरे पास क्या है, 3 है। y मेरे पास क्या है, 3 है। ठीक है, तो हम पुट करते हैं यहाँ पे मोड ऑफ z इक्वल मेरे पास क्या आ जाएगा, x मेरे पास 4 का स्क्वायर प्लस y मेरे पास क्या आ गया, 3 का स्क्वायर। y मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर। 4 4 = 16 प्लस 3 3 = 9। 16 + 9 मेरे पास क्या आ गया, 25। मोड ऑफ z मेरे पास 25 आ गया। ठीक है, मोड ऑफ z। अब अगर हम 25 का एलसीएम लें, तो मेरे पास 5 5 = 25 और 5 1 = 25। 5 कितने टाइम आया है, मेरे पास 2 टाइम आया। 5 कितने टाइम आया, 2 टाइम। हम लिखेंगे यहाँ पर 5 का स्क्वायर। ठीक है, ऊपर मेरे पास क्या अंडर रूट है। हमेशा अंडर रूट किससे कट जाता है, अंडर रूट से कट जाता है। जो स्क्वायर होता है, ये वाला स्क्वायर अंडर रूट से कट जाता है। मेरे पास मोड ऑफ z का आंसर क्या आ चुका है, 5। ये मेरे पास मॉड्यूलस ऑफ z हमने फाइंड कर लिया, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 और 5 - 4/5 अयोटा। अब इसका हमने मॉड्यूलस फाइंड करना है। मोड z इक्वल मेरे पास किसके है, x² + y², होल के ऊपर क्या है, अंडर रूट। ठीक है, ये मेरे पास x क्या आएगा, 3 और 5। ठीक है, y मेरे पास क्या आएगा, इयोटा वाला। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट। y मेरे पास क्या होगा, -4/5 -4/5। लेट हमने सबसे पहले किसके करना है, इसको z के, किसके इक्वल करना है, z के। 3/5 -4/5 अयोटा। ठीक है, अब हमने क्या, कौन सा फार्मूला यूज कर रहे हैं, बाय यूजिंग, कौन सा फार्मूला यूज कर रहे हैं, मोड z इक्वल मेरे पास क्या है, √x² + y²। यहाँ पे मेरे पास x क्या है, 3/5, y क्या, -4/5। x मेरे पास क्या है, 3/5, होल के ऊपर क्या आ रहा है, स्क्वायर, प्लस y मेरे पास क्या है, -4/5, होल के ऊपर क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, अब इसका स्क्वायर ओपन करें, 3 3 = 9, 5 5 = 25, प्लस माइनस को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया, प्लस हो जाएगी। 4 4 = 16, 5 5 = 25, होल के ऊपर मेरे पास क्या है, अंडर रूट। होल के ऊपर क्या आ रहा है, अंडर रूट आ रहा है। उसके बाद देखिए दोनों के नीचे मेरे पास 25 है, तो 25 मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा। 25 क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 25 मेरे पास का एलसीएम आ चुका है। ठीक है, ऊपर मेरे पास क्या बच गया, 9 + 16, 9 + 16। मेरे पास 9 + 16 कितना होता है, 25। कितना होता है, 25 होता है। ठीक है, मोड z इक्वल मेरे पास 25 ओवर क्या आ गया, 25/25। और 25 से कट, तो मेरे पास अंडर रूट क्या आ जाएगा, 1। तो ये मेरे पास मोड z का आंसर क्या आ गया, अंडर रूट
1 आ चुका है, ठीक है। मेरे पास मोड जी क्या आ चुका है, √1। तो मोड जी मेरे पास आ चुका है √1 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, ठीक है। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 उसके पार्ट 2 का मेरे पास आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 मेरे पास है -5 -4 योटा, -5 -4 योटा। चलिए इसका आप सोल्यूशन करते हैं। अब मेरे पास x यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, -5। y मेरे पास क्या है, इमेजिनरी योटा के साथ है, वो क्या आ रहा है, -4 है, ठीक है। लेट सबसे पहले किसके करना हमने इसको, z के, -5 -4 योटा। अब हमने क्या यूज करना है, मॉड्यूलस बाय यूजिंग मोड z इक्वल मेरे पास √x² प्लस y² प्लस y², ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे x क्या है, -5 है, x क्या है, -5 का स्क्वायर प्लस y मेरे पास क्या है, -4 का स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद मेरे पास -5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, मेरे पास कितना आता है, 5 5 25 प्लस 4 4 16, 25 मेरे पास प्लस 16। आगे देखें, मोड जी मेरे पास इक्वल है 25 प्लस 16 कितना होगा मेरे पास, 41। 25 प्लस 16 41 हो गया, कितना, 41 मेरे पास। ये मेरे पास मॉड्यूलस ऑफ जी का आंसर आ चुका है 41, क्योंकि इसका मेरे पास अंडर नहीं होता, ठीक है। क्वेश्चन 1 पार्ट नंबर लास्ट इसका 4 पार्ट है। ये मेरे पास है -√2 -√3 अयोटा। अब यहां से मेरे पास x क्या आ रहा है, -√2, x मेरे पास क्या आ रहा है, -√2, और मेरे पास y क्या आ रहा है, जो योटा के साथ है, मेरे पास y आएगा -√3, ठीक है। अब इसका मॉड्यूलस फाइंड करते हैं। सबसे पहले किसके लेट करना हमने, z के। z मेरे पास आ गया -√2 और -√3 योटा, ठीक है। बाय यूजिंग मॉड्यूलस, बाय यूजिंग क्या कर रहे हैं, यूज मोड ऑफ z इक्वल मेरे पास √x² प्लस y²। x मेरे पास क्या है, -√2, y मेरे पास क्या है, -√3। मॉड्यूलस ऑफ z इक्वल -√2 का स्क्वायर प्लस -√3 होल का स्क्वायर। अब देखिए मेरे पास माइनस के ऊपर भी स्क्वायर है, तो माइनस कितने टाइम मल्टीप्लाई होगा, 2 टाइम होगा, कितने टाइम, 2 टाइम। माइनस को 2 टाइम करेंगे मेरे पास प्लस आ जाएगा, मेरे पास -2 टाइम क्या प्लस आ गया, और ये 2 से कट गया, ओनली क्या बच गया, 2। माइनस को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया, मेरे पास क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और ये 2 से मेरे पास कट जाएगा, मेरे पास +3, 2 प्लस क्या बच गया, 3। मेरे पास 2 + 3 किसके इक्वल होता है, 5 के, √5। इसी तरह मोड ऑफ जी लास्ट पार्ट है क्वेश्चन 1 का, वो मेरे पास आ चुका है √5। बहुत लड्डू है, इजी है, मुश्किल नहीं है, जस्ट आपने फार्मूला अप्लाई करना है और आंसर निकाल देना है, ठीक है। ये मेरे पास लास्ट पार्ट का इसका आंसर था। ये नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास, पार्ट नंबर 2 है। कहता है अगर आपके पास z1 दिया गया और 2 + 7 योटा, ठीक है, एंड z2 मेरे पास है 4 - 3 योटा। z1 और z2 दिया गया और हमने वेरीफाई करना है z1 + z2 होल का कॉन्जुगेट, एंड z1 का कॉन्जुगेट प्लस z2 का कॉन्जुगेट। सबसे पहले आपको कॉन्जुगेट का पता होना चाहिए, कॉन्जुगेट मेरे पास क्या होता है। अगर आपके पास एक टर्म है, मेरे पास वैल्यू है 2 + 3 योटा, ये मेरे पास इक्वेशन दी गई है 2 + 3 योटा। इसका कॉन्जुगेट कैसे लेंगे, जो योटा वाला होगा, जिसके साथ योटा होगा उसकी साइन चेंज कर दें, ये मेरे पास कॉन्जुगेट आ जाएगा। जैसे इसका अगर मैं कॉन्जुगेट लूं 2 - 3 योटा, बस ये इसका क्या आ गया, कॉन्जुगेट। यानी योटे वाले की साइन चेंज कर दें, मेरे पास क्या आ जाता है, उसका कॉन्जुगेट आ जाता है। चलिए अब इसके हम साइड लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। कौन साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, उसको सोल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, ये मैंने साइड ले ली है, ठीक है। वो कौन सी मेरे पास है, z1 + z2 होल का कॉन्जुगेट, ठीक है। अब मेरे पास z1 क्या है, z1 मेरे पास है 2 + 7 योटा, z1 मेरे पास क्या है, 2 + 7 योटा।
प्लस Z2 मेरे पास क्या है 4 माइनस 3 योटा, 4 माइनस 3 योटा, होल के ऊपर क्या मेरे पास कॉन्जुगेट, होल के ऊपर क्या कॉन्जुगेट। आगे 2 प्लस 4 6 प्लस 7 योटा में से 3 योटे निकाल दें, मेरे पास कितने बच गए 4 योटा, और प्लस क्यों लगी क्योंकि प्लस वाला मेरे पास बड़ा था इसलिए, ठीक है 6 प्लस 4 योटा। अब हमने इसका क्या लेना है कॉन्जुगेट लेना है, तो यो प्लस वाला ये किस में चला जाएगा माइनस में, ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ चुका है, ठीक है। इसी तरह अब हम लेते हैं नाउ राइट हैंड साइड, वो मेरे पास क्या है Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट। Z1 मेरे पास क्या है 2 प्लस 7 योटा प्लस Z2 मेरे पास क्या है इसका कॉन्जुगेट अलग है, ठीक है, प्लस Z2 मेरे पास क्या है 4 माइनस 3 योटा, इसका कॉन्जुगेट अलग है, दोनों के ऊपर मेरे पास सेपरेट सेपरेट मेरे पास क्या आ जाएगा कॉन्जुगेट। आगे इसका कॉन्जुगेट लेंगे 2 माइनस 7 योटा, योटा वाला ना इसका साइन चेंज कर दिया, प्लस इसका साइन चेंज करेंगे योटे वाले का क्या आ जाएगा 4 प्लस 3 योटा, कॉन्जुगेट हो गया दोनों का सोल्व। अब हम इसको ऐड कर देंगे 2 प्लस 4 कितना होता है 6 माइनस 7 योटा प्लस 3 योटा, देखें यहाँ पे माइनस 7 बड़ा है प्लस 3 योटा छोटा मेरे पास, ठीक है, तो 7 में से 3 निकाल दें माइनस 4 योटा, ये मेरे पास आ गया राइट हैंड साइड का आंसर, ठीक है। हम इसको कहते हैं मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर मेरे पास क्या है 2 है, ठीक है, लिखेंगे बाय 1 एंड 2, बाय 1 एंड 2 यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल किसके है राइट हैंड साइड के, ठीक है, यानी कि Z1 प्लस Z2 होल का कॉन्जुगेट इक्वल किसके है Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट में वो क्या कहता है, वो कह रहा है मेरे पास Z1 Z2 यानी कि Z1 डॉट मेरे पास Z2 इसका होल का कॉन्जुगेट इक्वल किसके आना चाहिए Z1 का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई Z2 का कॉन्जुगेट। देखिए वो मेरे पास प्लस में था, वो किस में था प्लस में, Z1 प्लस Z2 यहाँ पे प्लस से, अब यहाँ पे मेरे पास क्या आ चुकी है मल्टीप्लाई फॉर्म आ चुकी है, कहता है Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करें उसका कॉन्जुगेट ले लें, इसी तरह Z1 Z2 का होल सेपरेट सेपरेट कॉन्जुगेट लें और दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। मेरे पास सबसे पहले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, क्या मेरे पास Z1 डॉट मेरे पास क्या है Z2 होल का क्या है कॉन्जुगेट, Z1 मेरे पास क्या है 2 प्लस 7 योटा है, ठीक है, इनटू मेरे पास Z2 कितना है 4 माइनस 3 योटा, होल के ऊपर क्या है कॉन्जुगेट, होल के ऊपर क्या है कॉन्जुगेट है। अब आपने मल्टीप्लाई कैसे करना है, 2 को पकड़ना है, इन दोनों से बारी बारी मल्टीप्लाई, देखें 2 4 आर 8, 2 के साथ प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 2 3 आर 6 योटा, ये मेरे पास 2 को मल्टीप्लाई कर दिया दोनों से। अब आपने 7 को दोनों से बारी बारी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 7 4 आर 28 योटा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 7 3 आर 21 और योटा योटा मेरे पास क्या आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो योटा योटा का मेरे पास क्या बन जाएगा स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। होल के ऊपर मेरे पास क्या था कॉन्जुगेट, होल के ऊपर क्या था कॉन्जुगेट। आगे 8 मेरे पास वैसे 28 योटा में से 6 योटा निकाल दिया, मेरे पास 22 योटा, 22 योटा। देखिए प्लस क्यों आई, क्योंकि मेरे पास प्लस 28 बड़ा था इसलिए प्लस साथ लगी, ठीक है, माइनस 21 योटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के, ठीक है, साथ आपने लिखना है बिकॉज क्योंकि हम जानते हैं मेरे पास ये होता है योटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के, किसके इक्वल होता है -1 के, इसलिए यहाँ पर -1 पुट कर दिया। अभी हमने कॉन्जुगेट नहीं लिया इसलिए कॉन्जुगेट साथ साथ ही चल रहा है, ठीक है, 8 प्लस 22 योटा माइनस माइनस प्लस 21, ठीक है। अब हम इसको ऐड कर देते हैं, 8 प्लस 21 कितना होता है मेरे पास 29, 8 प्लस 21 कितना होता है 29, प्लस मेरे पास क्या है 22 योटा, प्लस क्या मेरे पास 22 योटा, होल के ऊपर क्या है कॉन्जुगेट। अब हम इसका कॉन्जुगेट लेते हैं, अब हम इसका क्या ले लेते हैं कॉन्जुगेट ले लेते हैं, ठीक है। कॉन्जुगेट के लिए क्या करते हैं योटे वाले की साइन को क्या करते हैं चेंज कर देते होते हैं, 29 माइनस 22 योटा,
ये मेरे पास इसका कॉन्जुगेट अब हमने ले लिया है। ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ चुका है, इसको कहते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब हम निकालते हैं राइट हैंड साइड का आंसर, ठीक है, क्या वो इसके इक्वल आता है, ठीक है। चलिए अब लेते हैं राइट हैंड साइड, ठीक है। मेरे पास राइट हैंड साइड कौन सी है, Z1 मल्टीप्लाई Z2 सेपरेट सेपरेट कॉन्जुगेट होगा, ठीक है, यानी कि Z1 का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई Z2 का कॉन्जुगेट, ठीक है। चलें Z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई Z2 कॉन्जुगेट। अब Z1 मेरे पास क्या है, 2 + 7 यूटा, 2 + 7 यूटा, ठीक है, और मल्टीप्लाई किससे करने हैं, 4 - 3 यूटा, 4 - 3 यूटा, मेरे पास आ जाएगा 4 - 3। इसका कॉन्जुगेट सेपरेट है, इसका कॉन्जुगेट सेपरेट है, दोनों के ऊपर अलग अलग कॉन्जुगेट है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, इसका कॉन्जुगेट पहले लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि सेपरेट है। मेरे पास आ जाएगा 2 - 7 यूटा, यूटे वाले की साइन चेंज कर दी, कॉन्जुगेट यूटे वाले की साइन चेंज, ये मेरे पास प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कर देना जैसे इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था, सेम उसी टाइप पे 2 को पकड़ना है, दोनों से बारी बारी मल्टीप्लाई, 2 4 = 8 प्लस माइनस प्लस 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 2 3 = 6, अब माइनस प्लस माइनस 7 4 = 28 यूटा, माइनस प्लस माइनस 7 3 = 21 यूटे का स्केयर। स्केयर कैसे है, 7 के साथ भी यूटा था, 3 के साथ भी यूटा था, दोनों का मेरे पास क्या बन गया, स्केयर बन गया, ठीक है। आगे 8 + 6 यूटा और 28 यूटा। अब 28 यूटे में से 6 यूटे निकाल दें, मेरे पास कितने बच गए, माइनस, क्योंकि माइनस वाला बड़ा था, -22 यूटा, -21। अब यूटा स्केयर किसके इक्वल है, -1 के, इधर पुट कर दिया, ठीक है, इसके इक्वल है -1 के। 8 - 22 यूटा माइनस माइनस +21, ठीक है। अब मेरे पास इसके साथ यूटा नहीं है ना, 21 के साथ यूटा है, दोनों को ऐड किया, मेरे पास कितना बन गया, 29 -22 यूटा। देखिए मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 29 -22 यूटा है, राइट हैंड साइड का आंसर मेरे पास क्या आ चुका है, 29 - 22 यूटा। अब लिखेंगे बाय 1 एंड 2, बाय 1 एंड 2, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल किसके है, राइट हैंड साइड, यानी मेरे पास Z1 और Z2 होल का कॉन्जुगेट किसके इक्वल आ चुका है, Z1 का कॉन्जुगेट सेपरेट मल्टीप्लाई Z2 कॉन्जुगेट सेपरेट। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर, मेरे पास पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, ठीक है। ये नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 का क्वेश्चन 1 भी हो चुका है, 2 भी हो चुका है, ठीक है। अब इसका करना है क्वेश्चन नंबर 3, वो मेरे पास Z1 over Z2 इक्वल Z1 over Z2 सेपरेट कॉन्जुगेट, यहाँ पे Z1 Z2 होल का कॉन्जुगेट है, यहाँ पे मेरे पास सेपरेट सेपरेट है, ठीक है। अब इसकी लेते हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, वो मेरे पास है Z1 over Z2, Z1 ओवर मेरे पास क्या है Z2, होल का क्या है कॉन्जुगेट, होल का क्या है कॉन्जुगेट। Z1 मेरे पास क्या है 2 + 7 यूटा ओवर Z2 मेरे पास क्या है 4 - 3 यूटा, ठीक है, होल के ऊपर क्या है कॉन्जुगेट, होल के ऊपर क्या है कॉन्जुगेट, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं, ठीक है, इसका कॉन्जुगेट ले लें या इसका भी ले लें, कॉन्जुगेट होल के ऊपर है, मेरे पास इसका कॉन्जुगेट यहाँ पे लेके उसके बाद रैशनलाइज कर देंगे इसको, इसका कॉन्जुगेट लेंगे 2 - 7 यूटा, इसका लेंगे 4 + 3 यूटा, ठीक है। अब नीचे से यूटा खत्म करने के लिए क्या करेंगे, साथ इसको रैशनलाइज कर देते हैं, 4 - 3 यूटा ओवर 4 - 3 यूटा, ठीक है, यानी मेरे पास नीचे प्लस में होगा, इधर आपने मल्टीप्लाई कर देना माइनस में और डिवाइड भी कर देना माइनस में, सिंपल नीचे वाले की साइन चेंज करनी है, ठीक है। अब आपने ऊपर ऊपर वालों को मल्टीप्लाई, ठीक है, नीचे नीचे वालों का स्क्वायर बन जाएगा, कैसे देखें, a - b a + b, मेरे पास बन जाएगा, पहले तो वैसे लिख लेते हैं a + b और a - b। हमने एक फार्मूला पढ़ा था, बिकॉज a² - b², किसके इक्वल होता है a - b और a + b। देखें a - b a + b किसके इक्वल है a² - b², यहाँ पर हम इसका ये फार्मूला लगा देंगे a - b a + a² - b²।
अब ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर दें, 2 को पकड़ना जैसे पीछे किया हमने, दोनों से बारी बारी मल्टीप्लाई। 2 4 जार 8, प्लस माइनस माइनस, 2 3 जार 6 योटा, माइनस प्लस माइनस, 7 4 जार 28 है योटा, माइनस माइनस प्लस, 7 3 जार 21, और योटे का क्या आ गया मेरे पास, स्केयर, ओवर ए प्लस बी ए माइनस बी किसके इक्वल है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, यानी पहले का स्केयर माइनस मेरे पास दूसरे का स्केयर, यानी ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट 8 माइनस 28 योटा माइनस 6 योटा, कितने योटे हो गए, 34 योटा, कितना हो गया 34 योटा, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस के लगेगी, और 28 और प्लस 6 कितना हो गया 34 योटा, प्लस 21 योटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, योटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, हम इधर लिख देते हैं बिकॉज योटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, ठीक है, ओवर 4 4 जार 16 माइनस 3 3 3 जार 9 3 3 जार 9, साथ योटे का भी स्क्वायर लेंगे, योटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखें 8 माइनस 34 योटा, प्लस माइनस माइनस 21, ओवर 16 माइनस 9, योटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के। 8 माइनस 21 में से अगर हम 8 निकाल दें मेरे पास कितना बचता है, 13, कितना बचता है 13, माइनस 34 योटा, ओवर माइनस माइनस प्लस 16 प्लस कितना हो गया 9, 13 माइनस 34 योटा, ओवर 16 प्लस 9 कितना मेरे पास होता है 25, कितना हो गया मेरे पास 25। अब इसको हम सेपरेट फॉर्म में लिख सकते हैं, ए प्लस योटा बी की फॉर्म में लिखना होता है, किस फॉर्म में, ए प्लस 13 ओवर 25 माइनस 34 ओवर 25 योटा साथ वैसे, ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। इसी तरह हम करते हैं राइट हैंड साइड, इसको कहते हैं क्वेश्चन नंबर मेरे पास 1, राइट हैंड साइड लेते हैं, वो मेरे पास क्या है Z1 का कॉन्जुगेट, और मेरे पास क्या है Z2 का कॉन्जुगेट, Z1 मेरे पास क्या है 2 + 7 योटा, ओवर Z2 क्या है 4 - 3 योटा, इसका कॉन्जुगेट अलग है, इसका कॉन्जुगेट अलग है, ठीक है, दोनों का कॉन्जुगेट लेना हमने, पहले कॉन्जुगेट लेते हैं 2 - 7 योटा, और इसका मेरे पास 4 + 3 योटा, ठीक है, सेम उसी टाइप हम इसको रैशनलाइज कर देते हैं, रैशनलाइज करेंगे 4 - 3 योटा, और मेरे पास 4 - 3 योटा आ जाएगा, ठीक है। आगे ऊपर वालों को मल्टीप्लाई फॉर्म में 2 - 7 योटा इंटू 4 - 3 योटा, और मेरे पास क्या आ जाएगा 4 + 3 योटा, 4 - 3 योटा, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर दें, 2 को 4 से किया 2 4 जार 8, 2 4 जार 8, 2 3 जार 6 -6 योटा, 2 मेरे पास क्या है -6 योटा, अब माइनस प्लस माइनस 7 4 जार 28 योटा, -28 योटा, माइनस माइनस प्लस 7 3 जार 21 योटे का स्क्वायर, और मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास a + b a - b, मेरे पास नीचे आ जाएगा a + b a - b, यानी a + b a - b किसके इक्वल है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a मेरे पास 4 है यानी 4 का स्क्वायर माइनस b मेरे पास क्या है 3 योटा का स्क्वायर माइनस 3 योटे का होल का स्क्वायर। आगे 8 वैसे -28 और -6 योटा कितना होगा -34 योटा, ठीक है, माइनस में योटे का स्क्वायर नहीं होता ना प्लस में होता है, मल्टीप्लाई में योटे का स्क्वायर आता होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये 28 चेयर है, ये 6 चेयर है, 28 चेयर और 6 चेयर कितनी होगी मेरे पास 34 चेयर हो चुकी है, दोनों माइनस में है, साथ साइन माइनस का ही लगेगा, ठीक है, प्लस 21 योटा स्क्वायर किसके इक्वल है, हमने इधर लिखा हुआ है इसके इक्वल है -1 के, ओवर मेरे पास क्या है 4 4 जार 16, 4 4 जार 16, 3 3 जार 9, और योटे का मेरे पास क्या आ चुका है स्क्वायर आ चुका है,
ठीक है। आगे 8 माइनस 34 योटा प्लस माइनस माइनस 21 ओवर मेरे पास क्या आ चुका है 16 माइनस 9 योटा स्क्वायर किसके इक्वल है -1 के। 8 अब देखिए 8 में से हमने कितने निकालने हैं -21, मेरे पास क्या बचेगा -13 मेरे पास क्या बचेगा -13 -34 योटा, ठीक है। ओवर मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास एक ना 8 माइनस 21 था, तो 8 माइनस 21 तो -13, वो माइनस वाली बड़ी वैल्यू थी, इधर मेरे पास माइनस आएगी, इधर भी माइनस, क्योंकि 8 माइनस 21 जो वैल्यू बड़ी होगी उसकी साइन लगती होती है, तो -13 माइनस, इधर मेरे पास क्या आएगा -13, ठीक है। अब 8 माइनस 21 मेरे पास -13 ओवर 16 प्लस 9 मेरे पास आ चुका है -13 -34 योटा ओवर 16 प्लस 9 मेरे पास कितना हो गया 25 हो गया, ठीक है। -13 ओवर 25 -34 ओवर 25 योटा, ठीक है। देखिए मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर क्या सेम है, इसको क्या, तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे बाय 1 एंड 2 बाय 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल मेरे पास किसके है राइट हैंड साइड के, यानी मेरे पास क्या वैल्यू हमने ली थी, ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड थी, z1 ओवर z2 होल का कॉन्जुगेट, ठीक है, इक्वल किसके है z1 का कॉन्जुगेट ओवर z2 का कॉन्जुगेट, ये मेरे पास के हम प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ये मेरे पास इस वीडियो में हमने सिंपल बस 2 पार्ट करने हैं, फर्स्ट पार्ट कर लिया उसके ऑल पार्ट, और क्वेश्चन नंबर मेरे पास 2 कर लिया उसके ऑल पार्ट, 3 पार्ट थे, तीनों के लेफ्ट एंड राइट इक्वल हमने आंसर निकाल लिए, ये मेरे पास के सॉल्यूशन थे। इसी तरह बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है, जस्ट बस आपने इसके अंदर वैल्यू जस्ट ऊपर दी गई है वो पुट करनी और इजीली इसको सिंपल कर लेना, ठीक है। ओके फिर अल्लाह हाफिज।